उत्तराखंड के स्थापना दिवस से पहले प्रदेश की सियासत में नया रंग भरते हुए भाजपा प्रदेश मंत्री नेहा जोशी ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को बड़ा न्योता दिया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को जल्द ही देश को अपना 5वां सैन्य धाम मिलने जा रहा है, जो शहीदों की याद में समर्पित होगा। इस भव्य लोकार्पण समारोह में उन्होंने हरीश रावत को भी आमंत्रित किया है और कहा कि राजनीतिक भाषा व द्वेष को छोड़कर हरदा भी इस कार्यक्रम में शामिल हो। नेहा जोशी मसूरी में एक कार्यक्रम में शिरकत करते पहुंची थी। वहां पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड ने 25 वर्षों में विकास कर आयाम छुए हैं। अब समय है कि सब मिलकर विकास उत्तराखंड विकसित भारत के सपने को साकार करें। उन्होंने बताया कि 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस पर पूरे प्रदेश में भव्य आयोजन होंगे। सभी 13 जिलों में सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित किया जाएगा। इस अवसर पर यह भी मंथन होगा कि 25 वर्षों का उत्तराखंड कहां खड़ा है और आगे की राह क्या होगी। विपक्ष पर निशाना साधते हुए नेहा जोशी ने कहा कि कांग्रेस के पास सरकार विरोध का कोई ठोस मुद्दा नहीं है। फिर भी उन्होंने विपक्ष से अपील की है कि वह भी प्रदेश के विकास के रोड मैप पर सुझाव दे, ताकि भविष्य में इतिहास लिखा जाए तो यह भी दर्ज हो कि कांग्रेस ने उत्तराखंड के विकास में कई भूमिकाएं निभाई हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर चुटकी लेते हुए उन्होंने कहा कि हरदा खबरों में रहना जानते हैं, कभी ब्राह्मणों की चिंता तो कभी सैन्य धाम की। उन्होंने कहा कि अब वक्त है कि हरदा भी राजनीति से ऊपर उठकर शहीदों की स्मृति में बनने वाले इस सैन्य धाम के लोकार्पण में शामिल हो। उन्होंने कहा कि हमारे शहीदों का सम्मान किसी दल का नहीं, पूरे उत्तराखंड का है। देखिए, 25 साल में बहुत सारे काम उत्तराखंड में हुए हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी भी होनी बाकी हैं। अगर आप कभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के जो भाषण हैं वो भी सुनेंगे तो वो हमेशा ये बात करते हैं कि 25 साल की जो हमारी उपलब्धियां हैं उनको सेलिब्रेट करने की ज़रूरत है, उन पे गर्व करने की भी ज़रूरत है, लेकिन जो कमियां हैं उन कमियों को भी ढूंढने की ज़रूरत है और कमियों पे कैसे काम किया जा सकता है, आगे का रोड मैप क्या होगा। विकसित भारत अभी तक नहीं बन सकता जब तक विकसित उत्तराखंड नहीं बनेगा। तो इसी प्रयास की थीम पर आप देखेंगे ये पूरा जो स्थापना दिवस का आयोजन किया जा रहा है, इसमें प्रवासियों से लेकर स्थानीय प्रतिनिधियों से लेकर हर वर्ग से कुछ फीडबैक भी लिया जा रहा है, उनसे चर्चा भी की जा रही है, बहुत सारे सांस्कृतिक आयोजन भी हो रहे हैं। लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है जो पूरे साल एक थीम पर हम काम करने वाले हैं कि 25 साल का जो चिंतन है अब किस मोड़ पे है और आगे किस दिशा में इसको ले जाने की ज़रूरत है, इस पर चिंतन सरकार भी कर रही है और सरकार का ये मानना है कि आम जन के साथ मिलकर ये चिंतन सफल हो सकता है। जिस तरीके से स्थापना दिवस को मनाया, विपक्ष लगातार मुखर हो रखा है कहीं ना कहीं सरकार का फेलियर गिराने की, तो ऐसे मौके पर क्या ये चीज़ें होनी चाहिए? देखिए, ये वो विपक्ष है जो कभी ना कभी यहाँ सत्ता पर भी काबिज रहा है और जब वो सत्ता पे काबिज रहता था तब एक ईंट नहीं हिलती थी, कुछ भी आगे नहीं बढ़ता था, कोई गति नहीं मिलती थी इस प्रदेश के विकास को। आज वो छोटी छोटी कमियां निकालने की कोशिश करता है, कुछ ऐसे स्थानीय आंदोलन उनको हाईजैक करके उनको पॉलिटिकल आंदोलन बनाने की कोशिश करता है। जो आंदोलन अच्छे विषयों पर होते हैं, पहाड़ की पीड़ा पर होते हैं, उसको हाईजैक करके उसको पॉलिटिकल बनाने की कोशिश करता है। लेकिन उत्तराखंड की जनता जो है, मैं मानती हूँ कि बहुत बार वो मोहर भी लगाती है, चाहे वो पंचायत चुनाव हो, चाहे वो निकाय चुनाव हो। तो मेरा पूरा विश्वास है कि जो एक प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है कि अगले 25 साल का उत्तराखंड उसका क्या रोड मैप होना चाहिए और उसके लिए हम सब मिलकर क्या साझे प्रयास कर सकते हैं। मेरा तो विपक्ष को ये सुझाव होगा कि इसमें वो भी आगे आए और कुछ सुझाव दें, अच्छे कंस्ट्रक्टिव सुझाव दें, ताकि आने वाले समय में जब उत्तराखंड की का इतिहास लिखा जाए तो उसमें कहा जाए कि कांग्रेस का भी कुछ भूमिका रही थी यहाँ के विकास में। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा सैन्य धाम को लेकर को अलग किया जा रहा है, माना जा रहा है कि 9 तारीख को जब प्रधानमंत्री आएंगे तो सैन्य धाम का भी लोकार्पण हो सकता है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हरदा को न्यूज़ में रहना आता है और इसके लिए मैं उनको बधाई भी देती हूँ। कहीं ना कहीं राजनीतिक लोगों को उनसे सीखना भी चाहिए कि कैसे अपने आप को प्रासंगिक रखा जाए। लेकिन जो विषय वो उठाते हैं, कभी वो ब्राह्मणों की चिंता कर रहे हैं, कभी वो सैन्य धाम की चिंता कर रहे हैं, ये सारी चिंता हर वर्ग की हमारी सरकार कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, संबंधित मंत्री कर रहे हैं, माननीय मोदी जी कर रहे हैं और जल्दी उसका लोकार्पण भी होने वाला है। तो मैं आशा करूँ कि परिवार जो उस पर सम्मिलित होंगे उनकी पीड़ा में सम्मिलित होने के लिए और एक भव्य 5वां धाम जो उत्तराखंड को मिलने जा रहा है, उस धाम के लोकार्पण में हरदा भी आएंगे। ये सारे राजनीतिक द्वेष छोड़ के मैं ऐसी आशा करती हूँ।